बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फूड डिपार्टमेंट जॉब्स के हवाले से रैपिड सेशन हमने चलाया था। उसके हवाले से मैंने एक एक फ़ाइल में सारे सब्जेक्ट्स आपको कंपाइल करके सेंड करने की कोशिश की है। तो ये आखिरी फ़ाइल जो करंट अफेयर की फ़ाइल होती है, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हवाले से जो भी चीज़ें होती है वो मैं एंड पे शेयर किया करता हूँ। जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब का जब भी पेपर आता है तो आखिर में 2-3 दिन पहले ये फ़ाइल मैं शेयर किया करता हूँ। इस फ़ाइल में आपके करंट अफेयर के जो 5 नंबर होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले इसमें हार्ट इश्यूज़ मैंने डिस्कस किए होते हैं, जो आपके हार्ट इश्यूज़ हैं। उसके बाद जो करंट अफेयर्स की जो हमारी पुरानी फ़ाइल है उसमें हमने एक तरह से जो सारे करंट अफेयर्स हैं उसमें जी जो है ना पाकिस्तान के करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर, उसमें पार्लियामेंट, आर्मी, स्पोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो डिपार्टमेंट कंसर्न, इसके वाले जो हमारे करंट अफेयर्स के वाले से जो क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो हमने कवर करने होते हैं। तो अभी इंशाल्लाह ताला मैं जब आपको ये सारी फाइल यहाँ पे आपको क्लियरली समझाऊंगा, जब आपको पढ़ के सुना दूंगा यहाँ पे, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि आपने करंट अफेयर किस तरीके से तैयार करने हैं। तो फूड डिपार्टमेंट जॉब्स की हमारी ये आखिरी फाइल है। अब इस आखिरी फाइल के बाद लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर, चूँकि आपको पता है कि मई के मिड में यानी कि 20 या 25 तारीख तक जो है ना, मई की 20 या 25 तारीख तक लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर शेड्यूल होता नज़र आ रहा है। तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट के हवाले से उसका हम रैपिड सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो लिटरेसी मोबिलाइज़र के हवाले से अगर आपने किसी भी वजह से आपने तैयारी नहीं की, आपकी तैयारी नहीं हो सकी, टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं आप कर सके, तो आपका मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 03436633 इसकी हम जो रैपिड सेशन है, जो फाइनल राउंड है, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं 30 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा हूँ और 30 अप्रैल तक हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो भी नए लोग आएंगे, जो आना चाहते हैं हमारे साथ, जो ऐड होना चाहते हैं, 30 अप्रैल से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा लें, क्योंकि उसके बाद फिर टाइम नहीं होता। जैसे अभी फूड वाले काफ़ी बच्चे परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं कि हमें अब ऐड करें, तो अब 2-4 दिन पहले हम कैसे ऐड कर लें, फिर वो कवर अप नई चीज़ें होती। तो अभी लिटरेसी मोबिलाइज़र वालों के लिए हम टाइम दे रहे हैं कि लिटरेसी मोबिलाइज़र वाले जो भी लोग ऐड होना चाहते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सअप करें। इंशाल्लाह ताला हम आपको फ़ीस में भी कंसेशन देंगे, ठीक है, और आपको ऐड भी कर लेंगे और आपको टेस्ट पास कराने की इंशाल्लाह ताला गारंटी भी करेंगे। तो करंट अफेयर की फ़ाइल आपने किस तरह तैयार करनी है जी? तो जो ख़ास तौर पे फूड डिपार्टमेंट वाले और एफआईए वाले और एएसएफ वाले जो लोग हैं, उन्होंने जो जो करंट अफेयर की फ़ाइल है, सबसे पहले हार्ट इश्यूज़ आपने देखना है कि पाकिस्तान में इस टाइम हार्ट इश्यूज़ कौन कौन से चल रहे हैं। नंबर 1 पे हार्ट इशू चल रहा है पाकिस्तान का केपी एंड पंजाब का इलेक्शन और केयर टेकर्स। पंजाब और वो केपी का आपको पता है असेंबली डिज़ाल्व हुई पड़ी है, और इसके जो केयर टेकर्स गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे आई थी, किस तरह आई थी, कब पंजाब असेंबली डिज़ाल्व हुई थी, कब केपी असेंबली डिज़ाल्व हुई थी, और कौन कौन से इसके केयर टेकर्स हैं और किस आइन के तहत ये असेंबली डिज़ाल्व हुई थी, ये पैरा सारा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। अंडर आर्टिकल 112 क्लास 1 112 आर्टिकल था, उसके तहत गवर्नर ने जी आपकी असम्बली तहलील की थी। और ये भी आपने याद करना है, पंजाब की असम्बली गवर्नर ने तहलील नहीं की थी। जब गवर्नर तहलील नहीं करता और जो चीफ मिनिस्टर है वो एडवाइस भेज देता, तो 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिक असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है। केपी के वाली जो है वो गवर्नर ने डिज़ाल्व की थी और पंजाब की गवर्नर ने डिज़ाल्व नहीं की थी। उसके बाद जी जो पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मोहसिन नकवी साहब हैं, इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तैनात किया था। इनकी जो ना जो हमारे जो अपोजिशन लीडर और जो हमारे जो ना फरेजल साहब से इनके दरम्यान कंसेंसस नहीं हो सका था। और लेकिन जो हमारे केपी के वाले हैं उनको जो है ना जो जो अपोजिशन लीडर और जो उनके चीफ मिनिस्टर थे महमूद खान साहब, उन्होंने मिल के लगाया था आजम खान साहब को। ये मैंने पहला लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एजे के गवर्नमेंट, ये हमारा हार्ट इशू आजकल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जैसा कि आपको पता है सरदार तनवीर इलियास साहब को उनकी जो कोर्ट ने है जो है ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में उनको जो है ना डिसमिस किया, उसको डिस्क्वालीफाई किया, और उनकी जगह नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आए हैं अनवारुल हक साहब। वो पहले क्या थे, वो जो स्पीकर थे वही अब बन गए हैं जी, ठीक है जी। अब उन्होंने स्पीकर का होता छोड़ दिया, वो वज़ीर आज़म बन गए। ये बड़ा हार्ट इशू, आप पढ़ लीजिएगा, और इसकी डेट क्या थी वो मैंने लिखी हुई है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन 1973, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 आजकल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की गोल्डन जुबली 50वीं सालगिरह भी मनाई गई है, और आपका जो 10 अप्रैल उसको योम दस्तूर के हवाले से भी मनाने की गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है, ठीक है। इसमें सेरेमनी भी हुई थी, काजी फायज़ ईसा साहब ने जाके पार्लियामेंट में ख़िताब भी किया था। तो इसके वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है, ये मैंने आपको मुताला पाकिस्तान में भी पढ़ाया हुआ है, तो आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी कि ये जो है ना कब जो है ना नाफज हुआ था, 14 अगस्त 1973 को, और 12 अप्रैल 1973 को असेंबली में ये पेश किया गया था, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें 25 जो है ना अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं इस टाइम, जो ना इसमें तरमीम 25 हो चुकी हैं। जो दूसरी तरमीम थी उसमें कादियानियों को नाम गैर मुस्लिम जो ना करार दिया गया था।
था। और जिसकी 18वीं तरमीम है, 18वीं तरमीम में क्या हुआ था जी, इसमें सूबों को खुद मुख्तारी दी गई थी। और जो NWFP था हमारा, नार्दर्न जो ना फ्रंटियर प्रोविंस था हमारा, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम सूबा सरहद कहते थे, उसका नाम KPK रखा गया था। ठीक है, उसके बाद 25वीं तरमीम में क्या हुआ था, जो हमारा फाटा और फाना थे, फाटा जो था फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, और फाना फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव नार्दर्न एरियाज, और फाना का नाम जो है ना गिलगित बल्तिस्तान हो गया था, और फाटा को जम कर दिया गया था KPK में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वाले से जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाले से आपको पता है आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, वो बड़ा आजकल चला हुआ है पाकिस्तान में। हर खबर में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत पाकिस्तान का जो है ना एक जंग सी बनी हुई है। यार एक और चीज़ है कि जो है ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इसका एक जो एक्ट बना है आज 2023 में, सुप्रीम कोर्ट का जो ना एक्ट बना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी खबरों में रहा है, ये करंट फेयर है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद कर लेना। सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर जो एक्ट है, ठीक है जी, वो अभी मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। ठीक है, ये आपने याद कर लेना, कब आया था, 21 अप्रैल को बना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 होती है, 17 जज होते हैं, इस टाइम 15 काम कर रहे हैं, 2 सीटें खाली हैं। 65 साल जज की रिटायरमेंट एज होती है, जो मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। और एक सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जो ना जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, वो पहली खतून जज बनी है जो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं। ठीक है, और एक आपकी जो है ना एक खतून जज बनी है हाई कोर्ट की, चीफ जस्टिस भी बनी है, पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी है, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 2 खवातीन के वाले से। उसके बाद पंजाब पुलिस का ऑपरेशन एक चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट फेयर है, कच्चे के इलाका में। ठीक है, सादकाबाद रेमयार खान में जो कच्चा का इलाका में जो है ना, वो कुकानी गैंग के खिलाफ चल रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास सेंसस है, जो पाकिस्तान की मरदमशुमारी हुई है, ये 7वीं मरदमशुमारी पाकिस्तान की हुई है जी, और ये एशिया की पहली डिजिटल मरदमशुमारी है। आपको पता ना, ये टैब पे हुई है, टैबलेट पे आजकल हुई है, रजिस्टरों पे नहीं हुई मरदमशुमारी। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था कि पाकिस्तान की सबसे पहली मरदमशुमारी कब हुई थी, 1951 में हुई थी। और मरदमशुमारी 10 साल के बाद होती है, लेकिन ये वाली जो मरदमशुमारी है 5 साल के बाद हो गई है, क्योंकि छठी मरदमशुमारी 2017 में हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। टेररिज्म है, जो दहशतगर्दी की लहर दोबारा एक आई हुई है, इसमें क्या हुआ था जी, जो ISI के डिप्टी डायरेक्टर थे और ब्रिगेडियर ISI, ये 2 शहीद हुए हैं। ठीक है, एक अंगूर अड्डा पे जो शहीद हुए थे, जो ना मुस्तफ़ा कमाल बरकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, मैंने लिख दी है। उसके बाद मीडिया के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें आजकल आपको पता है कि मीडिया का दौर है। तो मीडिया के 3 टाइप्स होते हैं जी, न्यूज़पेपर होता है, उसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है जो आपके TV वगैरह होते हैं, और एक आपका सोशल मीडिया होता है। ठीक है जी, तो न्यूज़पेपर में आपने नवाए वक्त, जंग, और जो है ना ज़मींदार, डॉन न्यूज़पेपर, ये मैंने लिखे हैं, यही पेपर में पूछ जाते हैं कि वक्त का जो है ना एडिटर कौन है। मजीद निज़ामी साहब थे इसके फाउंडर, जिन्होंने इसको सबसे पहले इसके एडिटर थे, और अब उनकी जो बेटी है रमीज़ा मजीद, ठीक है, रमीज़ा मजीद जो है ना, वो अब इसके एडिटर हैं। इसके अलावा जो जंग है, जंग के जो पहले एडिटर थे वो खलीलुर रहमान साहब थे, मीर खलीलुर रहमान, और उनके बेटे अब मीर शकील रहमान अब उसके एडिटर हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना ज़मींदार है, जो ना ज़फ़र अली खान साहब, इसके सबसे पहले बाबा सहावत जिसके एडिटर थे, और डॉन न्यूज़पेपर जिसके फाउंडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन सा न्यूज़पेपर था जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने जी उसको फाउंडर थे, उसको जो स्टार्ट किया था। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाकिस्तान का पहला TV चैनल जो है ना STN है, जो प्राइवेट है, पाकिस्तान का नेशनल TV चैनल जो है ना, वो जो है आपके पास PTV है। और सबसे बड़ा जो है ना मीडिया ग्रुप जियो न्यूज़ है। और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट आपके पास ARY है। ARY के वाले से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अरशद शरीफ जिनको कत्ल किया गया था कीनिया नैरोबी में 22 अक्टूबर 2022 में, 23 अक्टूबर सॉरी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, जो अरशद शरीफ के वाले से। उसके बाद सोशल मीडिया में जो है ना सबसे पहले वर्ल्ड वाइड लार्जेस्ट सर्च इंजन आपका गूगल है, और जो है ना यूट्यूब इसका सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है दुनिया का। फेसबुक जो है ना सोशल मीडिया यूज़र का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप जो है ना मैसेजिंग की सबसे बड़ी ऐप है। ओनर और माइक्रोसॉफ्ट का ओनर बिल गेट्स है, और अमेजोन का जो आपका जो ओनर है, जिसका मालिक है जेफ बेजोस है। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जिसको क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद जी अप्रैल के कुछ डेज हैं जो इंपॉर्टेंट डेज हैं अप्रैल के महीने में जो आ रहे हैं, ये आपने याद कर लेना, इनमें से इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई पूछ लेगा। वो 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे आपको पता मनाया जाता है। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे है, ठीक है जी, जो बहरिया का दिन है। और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है। और उसके बाद ये 13 अप्रैल को जो है ना
जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था ना, जो अंग्रेज़ों ने बहुत से इंडियंस को मार दिया था, निहत्थे इंडियंस को, मुसलमान भी तो उसमें सारे थे, ठीक है। ये मैंने नीचे उसकी डिटेल भी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 21 अप्रैल इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की आपको पता है डेथ एनिवर्सरी है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर पेपर में कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। और 30 अप्रैल जिस दिन आपका पेपर है उसमें वर्ल्ड वेटरनरी डे है, वर्ल्ड वेटरनरी डे, ये जो आपके हैवानात वगैरह होते हैं। उसके बाद करंट अफेयर आपने क्या याद करना है जी, पार्लियामेंट के हवाले से मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा चीज़ें बताई हुई हैं। पार्लियामेंट इस टाइम पाकिस्तान की बाई कैमरल पार्लियामेंट है। बाई कैमरल मीन दो असम्बलियाँ यहाँ पे, एक कौमी असम्बली है और एक सेनेट है, ठीक है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो आपका अपर हाउस है और कौमी असम्बली जो आपकी नेशनल असम्बली है वो आपका लोअर हाउस है। ये पेपर में पूछा जाता है कि अपर हाउस कौन सा, लोअर हाउस कौन सा, ठीक है जी। उसके बाद जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की मेंबरशिप के वाले से बड़ा जो ना इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों को परेशान भी करती हैं, ठीक है। तो इस टाइम सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर टोटल 100 हैं, लेकिन बच्चे पूछते हैं कि सर ये जब आप बताते हैं 100 हैं, लेकिन जब इसको ऐड करते हैं तो ये 104 बन जाते हैं, कभी 96 बन जाते हैं। तो इसका ये जो मैंने नीचे आज पहला लिखा है ना, एक मेंबरशिप ऑफ सेनेट, ये आप पढ़ लीजिएगा एंड वाला पैरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले इसकी 45 है, उसके बाद इसको 63 की गई उसकी मेंबर्स की तादाद को, फिर 87 कर दिए गए। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने जो है ना लीगल फ्रेमवर्क आर्डर जो है ना 2002 में जारी किया था, उसके तहत इसको जो है ना उसने जो है 100 कर दिए थे। और 18th अमेंडमेंट में जरदारी साहब ने इसकी सीटें 104 कर दी थी। अब जो है जी 25वीं अमेंडमेंट के बाद ये जो फाटा है ना, फाटा की 8 सीटें थी, 8 सीटों को ख़त्म कर दिया गया था। अब ये रह जाएंगी 96, लेकिन इस टाइम 100 चल रही है। क्यों? आपको पता है कि ये जो आपका सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन 6 साल के लिए एक बंदा इलेक्ट होता है, लेकिन इसका इलेक्शन हर 3 साल के बाद होता है। ये क्या तरीका है कि आधे मेंबर हर 3 साल के बाद रिटायर होते हैं और आधे मेंबर नए आ जाते हैं। मीन कि जो एक बंदा इस टाइम 50% मेंबर अभी जो ना इलेक्ट होंगे ना, वो 6 साल तक चलेंगे, लेकिन आधे अभी होंगे, आधे 3 साल के बाद इलेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब जिन जो फाटा की 8 सीटें थी ना, आधे तो रिटायर हो चुके हैं 2021 में, ठीक है। अब नेक्स्ट 2024 में जाके जो नेक्स्ट भी 4 हैं, वो भी जो मैंने रेड किए हुए हैं, ये भी जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर इसकी सीटें कितनी रह जाएगी, 96 रह जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। नेशनल असम्बली की कुल सीटें 342, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है जी। 15वीं असम्बली चल रही है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब आज आपके इलेक्शन कमिश्नर हैं, और लास्ट इलेक्शन जो है 25 जुलाई 2018 को हुआ था। मियाँ शहबाज शरीफ साहब आपके प्रेसिडेंट साहब हैं, PDM गवर्नमेंट आजकल कर रही है। आरफ अलवी साहब 13वें सदर हैं। राजा रियाज साहब जो है ना अपोजिशन लीडर हैं। राजा परवेज़ शरीफ साहब आपके स्पीकर नेशनल असम्बली हैं। ज़ाहिद अकरम दुरानी साहब डिप्टी स्पीकर हैं। ये अब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेशनल असम्बली के टोटल जो ना जो पंजाब के मेंबर 173 हैं, सिंध के 75 हैं, बलूचिस्तान के 20 हैं और KP की 61 है, और इस्लामाबाद की 3 सीटें हैं, 342 टोटल बन जाती हैं। नेशनल कैबिनेट में आपने जो चीज़ें याद करनी है, एक तो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके साथ वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा रिहाना रब्बानी खार साहब, ये याद कर लीजिएगा। और ये मैंने रेड कलर में जो दो किए हुए ना रेड कलर में, ये आपने ज़रूर याद कर लेने, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट के हवाले से जो आपका फूड के मिनिस्टर हैं चौधरी जो ना ये तारिक बशीर चीमा साहब हैं, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इनका तल्लुक़ है। और एक मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब जो JUI से थे, अभी फोत हुए हैं एक हादसे में, ठीक है। 15 अप्रैल 2023 को वो ट्रैफिक हादसे में एक्सीडेंट में फोत हो गए थे। ये आपके वजीर मजहबी अमूर थे, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोविंशियल असम्बलीज हैं। प्रोविंशियल असम्बली पंजाब असम्बली आपने खास तौर पर याद करनी है, बाकी आप छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये PPSC आप पंजाब के रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपने याद करना पंजाब का फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब क्या था, जो है ना सर फ्रांसिस मोदी थे, ठीक है। उसके बाद ये फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर सरदार अब्दुल रब नश्तर थे, और इस टाइम जो गवर्नर चल रहे हैं वो बलीगुर रहमान साहब हैं, ठीक है जी। कैपिटल इसका लाहौर है। असम्बलीज़ के मेंबर MPA कहते हैं। टोटल सीटें 371 हैं। टोटल सीटें वुमेन के लिए 66 हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ की 8 सीटें हैं, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इफ्तिखार हुसैन ममदूर थे। और इस टाइम जो करंट चीफ मिनिस्टर चल रहे हैं वो आपके मोहसिन नकवी साहब हैं, केयर टेकर हैं, ठीक है जी। निगरान वज़ीर आला चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और करंट स्पीकर सुल्तान हैदर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर असम्बली तो डिज़ाल्व हो गया, तो स्पीकर साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब तक नई असम्बली नहीं बनेगी, जब तक नया स्पीकर जो ना हलफ नहीं लेगा, तब तक ये स्पीकर एज इट इज़ चलता रहता है। स्पीकर यही रहता है, स्पीकर असम्बली डिज़ाल्व होने से भी ख़त्म नहीं होता। उसके बाद जी ना सिंध की असम्बली है, बलूचिस्तान की असम्बली है, खैबर पख्तूनख्वा की है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली है।
तो ये आप अगर याद कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो फिर भी काम चल सकता है। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी पेपर में क्वेश्चन एक आता है, उसमें आपने क्या याद करना है जी। सबसे पहले आपने याद करना है कि पाकिस्तान आर्मी के जो ना फर्स्ट कमांडर इन चीफ, पाकिस्तान जब पाकिस्तान बना था चीफ आर्मी स्टाफ का ओहदा कोई नहीं था, चीफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम था कमांडर इन चीफ। तो फर्स्ट कमांडर इन चीफ आपके जो ना जनरल फ्रैंक मैसरवी थे, उसके बाद जनरल ग्रेसी बने थे, उसके बाद जनरल आपके अयूब खान बने हैं। तो नेटिव पहले कमांडर इन चीफ जो है ना आपके मुकामी कमांडर चीफ जो आपके जनरल अयूब खान साहब ही बने हैं। अयूब खान साहब के वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, वो भी अयूब खान है। और पाकिस्तान का वाहद फील्ड मार्शल भी अयूब खान साहब हैं, ठीक है जी। उसके बाद चीफ जो ना फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ, मैंने आपको बताया पहले इसका ओहदा कमांडर इन चीफ होता था, अब ये चीफ आर्मी स्टाफ बन गया था, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ जो है वो जनरल टिका खान साहब बने हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना करंट चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। करंट जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब हैं। और करंट डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम साहब हैं, ठीक है जी। और आईएसआई की एब्रीविएशन पूछ ली जाती है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट डीजी आईएसआई कौन थे, सिंबल ऑफ आईएसआई क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आईएसआई कब बनी थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो ना आर्मी के वाले से पूछा जाता है एक बटालियन में कितने फौजी होते हैं, ब्रिगेड में कितने फौजी होते हैं, ठीक, कंटोनमेंट एरिया और कितने लोगों को निशाने हैदर मिल चुका है, ठीक है। डिफेंस डे कब होता है, तकबीर डे कब होता है, ये सारी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा पढ़ेंगे याद हो जाएगा। उसके बाद जो है ना स्पोर्ट्स के वाले से क्रिकेट है। क्रिकेट का बाबर आजम साहब कैप्टन है। और जो है ना इस टाइम जो पीएसएल का 8वां अभी सीज़न हुआ है, लाहौर कलंदर ने जीता है। और T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूजीलैंड अभी पाकिस्तान में जो T20 की सीरीज़ हुई है, द लेटेस्ट जिस टीम ने पाकिस्तान को विजिट किया न्यूजीलैंड ने किया। उसके बाद हॉकी और फुटबॉल है। फुटबॉल के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और इसको अर्जेंटीना ने विन किया था, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट जो है ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का क्या नाम है, इलेक्शन कमीशनर का क्या नाम है, चेयरमैन FBR, चेयर गवर्नर स्टेट बैंक, DGFI, IG पंजाब, IG सिंध, IG KPK, IG बलोचिस्तान, IG इस्लामाबाद, चेयरमैन नैब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चेयरमैन नैब को जनरल नज़ीर अहमद भट्ट साहब हैं, जनरल रिटायर नज़ीर अहमद भट्ट साहब। और चेयरमैन CPAC और चेयरमैन नादरा, ये चीज़ें हैं। तो आपको उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपको जो फाइल अगर याद हो जाती है तो 5 नंबर आपके करंट अफेयर के पक्के हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।